द चैनल। और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी इस्टेब्लिशमेंट की डेट के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ कुछ योजनाएं जो बार बार आयोग पूछता है उनकी डेट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं IFCI से। IFCI किस ईयर में आया था? 1948, 1 जुलाई 1948 को। नेक्स्ट हम बात करेंगे ICICI की, और ये जनवरी 5, 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था। जो भी ये सारे इंस्टीट्यूशंस के मैं नाम ले रही हूँ, इन सब के आप फुल फॉर्म खुद ही याद करके जाएंगे। और मैं अब नेक्स्ट पे चलती हूँ। IDBI 1 जुलाई 1964। IRCI 1971। IRCI को कन्वर्ट कर दिया गया था बाद में IRBI में, तब ये 1985, कब ये किया गया था? 1985 में। फिर इसको IIBI में कन्वर्ट किया गया 1997 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ICRA, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात हम कर रहे हैं, 1991 में। फिर आते हैं मुद्रा योजना पे। ये UPPGT 2000 मुद्रा योजना UPPGT 2021 में भी पूछी गई थी। इसकी डेट है 8 अप्रैल 2015। नेक्स्ट स्कीम है आपकी स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ये जनवरी 2016 में लॉन्च हुई थी स्कीम। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया, इन दोनों को कंफ्यूज मत होने दीजिएगा। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 में लॉन्च हुई थी। उसके अलावा मेक इन इंडिया, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बार बार अक्सर ही एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। 25 सितंबर 2014 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद नीति आयोग कब बना था? नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन की जगह पे बना था, और 1 जनवरी 2015 को। PM किसान योजना, किसान सम्मान निधि, इसमें 6,000 रुपये साल भर में मिलते हैं और 3 इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसे किसानों को दिए जाते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत। ये 2019 में लॉन्च हुई थी 24 फरवरी को। जी हाँ। फिर आते हैं PM आशा पे। अन्नदाता आय संरक्षण योजना 2018। PM उज्ज्वला, वेरी फेमस। PM उज्ज्वला LPG गैस कनेक्शंस के लिए 2016 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस ईयर में? 9 मई 2015। जो ये 2-3 योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इन 2 योजनाओं के बारे में आपको डिटेल में पढ़ के जाना है कि इसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे, किस एज के होंगे, किसको एक्सक्लूड किया गया है और किसको इंक्लूड किया गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे। ये किस डेट को लॉन्च हुई थी? 18 फरवरी 2016 को। एक बहुत ही फेमस
योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कब मुहिम चलाई गई थी? 22 जनवरी को, 22 जनवरी 2015 को। इससे जुड़ी हुई अभिनेत्री कौन सी थी? माधुरी दीक्षित। और ये किस जिले में चलाया गया था? किस जिले से स्टार्ट किया गया था? हरियाणा का कोई जिला था? आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ये कब लॉन्च हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। कौन सा मिनिस्ट्री इससे एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मत लगा के आ जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं पीएम श्री, वेरी फेमस एंड वेरी लेटेस्ट। पीएम श्री 7 सितंबर 2022 ये पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि जिस ईयर में फॉर्म भरा गया था ये उसी ईयर की योजना है, तो इसे आप डिटेल में थोड़ा पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 14 जनवरी 1965 को। आईआरडीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1978। जी हाँ। उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, 20 पॉइंट प्रोग्राम। ये किस योजना के टाइम चलाया गया था? प्लान के टाइम, फिफ्थ 5 ईयर प्लान पे चलाया गया था। 20 पॉइंट प्रोग्राम से रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जी हाँ, माफ़ी चाहूँगी, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। इसका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। और सीडीपी से जुड़ी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं केसीसी पे। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, फिलहाल आप इतना जान लीजिए। 1 जून 1998 में ये स्कीम किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुई थी, और इसे लॉन्च करने वाले कौन थे? यशवंत सिन्हा। किसान क्रेडिट कार्ड, जी हाँ। किसान कॉल सेंटर कब? 2004 में। और किसके टाइम पे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। फिर आते हैं सिडबी पे। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ज़रा ये बताइए कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं आपको बता दूं ये लखनऊ में है। 2 अप्रैल 1990 में ये इंस्टीट्यूशन या बैंक कह सकते हैं खुला था। सेबी जस्ट इससे थोड़ा पहले 12 अप्रैल 1988 को। एसबीआई 1955 में। आरबीआई 1 अप्रैल 1935। कहाँ पे हेडक्वार्टर था पहले? हेडक्वार्टर कहाँ था इसका? कोलकाता में। अब कहाँ है? मुंबई। नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 में। 1 जनवरी 1949 को ये नेशनलाइज हुआ था। बैंक्स के नेशनलाइजेशन कब हुए थे? 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था 1969 में, याद रखिएगा। फिर आपका सेकेंड नेशनलाइजेशन हुआ था, तो 6 बैंक नेशनलाइज किए गए थे। कब? 1980 में।
नाबार्ड कब खुला था? 1982 में, 12 जुलाई 1982 में। फिर एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, 1982 में ये भी। फेरा, फर्स्ट जैन 1974। फेमा रिप्लेस किया था इसको। एक्ट आया था 1999 में, पर इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1 जून 2000 को। ठीक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में ज़रूर ही पढ़ के जाइएगा, मनरेगा। जी हाँ, मनरेगा का एक्ट कब आया था? 23 अगस्त 2005 को। और इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 2006 में। कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था? 2 जिलों के नाम हैं, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्लस सिरसा कहाँ है? हरियाणा में। यहाँ पे लॉन्च हुआ था। जो लोग अभी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर देने जा रहे हैं उन्हें ये बात पता होनी चाहिए और मोस्ट प्रोबेबली पूछेगा। मनरेगा एक्ट की एक और बात, जब ये लॉन्च हुआ था तो ये 2 जिलों से लॉन्च हुआ था। उसके बाद 2007 में 2 और जिलों पे बढ़ाया गया। फिर फुल फ्लेजेड लॉन्च किया गया 1 अप्रैल 2008 को। तो हर चीज़ की डेट अलग है, हर चीज़ का ईयर अलग है। ठीक है, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, अगर पूछेगा एक्ट कब, तो 2005 में। फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन 2006 में, एक तरीके से पायलट इम्प्लीमेंटेशन था ये। और फुल फ्लेजेड अगर इम्प्लीमेंटेशन पूछेगा तो 1 अप्रैल 2008 को। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।